हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। और भाई सवाल नंबर 14 अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो भाई। तो अभी आप सवाल नंबर 14 पे ध्यान दो भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई जीपी है जहां पर जो एस है वो एन पदों का योगफल है। देखो, अभी आपके पास ना कोई जीपी है तो पहले आप जीपी को लिख लिया करो। जैसे ए ए आर स्क्वायर, और भाई कहां तक जाएगा? लास्ट में जाएगा ए आर एन माइनस वन। ये हमने जीपी के ना एन पद लिख लिए हैं। ठीक है। अभी कह रहा है कि जो हमारा एस है, एस क्या है? एस है एन पदों का योगफल। अर्थात भाई ये जो एन पद लिखे हुए हैं इनका योगफल है ये वाला एस। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे भाई। फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन और नीचे हो जाएगा आर माइनस वन। ये हो गया हमारा एस। कह रहा है पी उनका गुणनफल है। अभी अगर आप इन सबकी गुणा कर दोगे ना तो आपको पी का पता चल जाएगा। तो भाई पी का मान निकालना होगा। देखो पी क्या हो जाएगा? ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू, इस प्रकार से ना आपको भाई सबकी गुणा करनी है। ठीक है, सबकी गुणा करनी है और जो गुणनफल होगा वो पी के बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। देखो भाई, सबकी हम गुणा कर लेते हैं। ये जो पूरे पद है ना ये एन पद है। तो और हर एक पद में ना ए जरूर जरूर होता है। तो जो यहाँ ए है वो एन बार लिखे होंगे। अगर वो एन बार है तो ए की पावर एन हो जाएगा। फिर देखो आर जो है वो हर बार लिखे हैं, लेकिन भाई हर बार उनकी पावर अलग अलग है। तो गुणा में क्या होता है? पावर जुड़ जाएगी। देखना, वन प्लस टू प्लस थ्री, और भाई लास्ट में कहाँ तक जाएगी? एन माइनस वन तक जाएगी। आखिरी पावर क्या है आर में? एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ इन्हें हम जोड़ लेंगे तो भाई पी बराबर क्या आ जाएगा? ए की पावर एन और आर की पावर, देखो ये एन पद नहीं है, ये एन माइनस वन पद है। एक पद कम है। अगर एक पद और होता ना तो ये एन पद हो जाते। जो एन पद होते हैं उनके योगफल का भाई सूत्र क्या होता है? एन एन प्लस वन अपॉन टू। ये होता है एन पदों का योगफल। लेकिन हमें यहाँ निकालना है एन माइनस वन पदों का योगफल। तो जहां जहां एन लिखा है वहां वहां आप लिख दो एन माइनस वन, और भाई योगफल आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से देखो, एन की जगह हमने लिख दिया एन माइनस वन, फिर वो क्या लिखा है? एन प्लस वन, तो भाई वहां पर भी एन का मान रख दो एन माइनस वन। इस प्रकार से तो भाई देखना ये और ये वाला हो जाएगा कैंसिल। तो पी का मान मालूम हो गया, लेकिन भाई हमें मान निकालना है पी स्क्वायर का। तो अभी जो सामने संख्याएं हैं इनका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ कितनी पावर हो जाएगी? यहाँ आ जाएगी टू एन पावर। यहाँ बटे में दो हैं तो वो गायब हो जाएंगे और यहाँ बचेगा इस प्रकार से। ये आपकी पी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई। फिर भाई कह रहा है कि जो आर है वो उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। अब जो जीपी है, अगर आप इनके व्युत्क्रम कर दोगे और फिर उसको जोड़ोगे तो वो आर का मान होगा। तो पहले जीपी का ना हम व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए, वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वायर, डॉट 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 क्या हो जाएगा? भाई पूरी चीजें आपको वन अपॉन में लिख देनी है। जीपी वही है, बस हर चीज अब वन अपॉन में हो गई है। अगर आप इसका योगफल निकालोगे तो इसे कहेंगे आर। सवाल में कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल आर है। अब भाई यहां सूत्र लगाओ। देखो, ए का मान हो जाएगा वन अपॉन ए, आर का मान वन अपॉन आर हो जाएगा। सूत्र तो वही लगेगा, बस अब हर चीज वन अपॉन में हो गई है। तो थोड़ा सा यहाँ भाई हल करना पड़ेगा आपको। यहाँ हो जाएगा वन अपॉन ए, यहाँ आप एलसीएम लोगे ना तो इस प्रकार से आ जाएगा आर की पावर एन। नीचे यहाँ एलसीएम लोगे तो वन माइनस आर, और भाई अपॉन में हो जाएगी आर। यहाँ थोड़ा हम और सरल करेंगे। देखना कैसे, ये वाली एकदम ऊपर चली जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन, और भाई आर यहाँ हो जाएगी, अपॉन में क्या बचेगा? आर की पावर एन और वन माइनस आर। इतना बचने वाला है भाई आर के मान में। हम चाहें तो यहाँ पर एक पावर घटाकर यहाँ आर की पावर एन माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो इतना तो हमने भाई मान निकाल लिया है। अब ये सब हमने मान निकाले क्यों है भाई? आप इस पर ध्यान दीजिए। हमें सिद्ध करने को कह रहा है कि पी स्क्वायर आर की पावर एन। देखो, हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई पी स्क्वायर आर की पावर एन बराबर हो जाएगा एस की पावर एन। ये भाई हमें प्रूव करना है। तो हमने एस का मान निकाल लिया, पी स्क्वायर का मान निकाल लिया, और भाई आर का भी मान निकाल लिया है। बस केवल हमें वहां मान रखने हैं। देखना, पहले आप यहाँ पी स्क्वायर का मान रखोगे। देखो ये है पी स्क्वायर का मान, क्या हो जाएगा?
ए की पावर 2n और आर की पावर क्या है, आर की पावर है एन, एन माइनस वन इंटू, अब आर का मान है ये वाला, देखो पावर लगी है एन, तो आप हर चीज पर एन पावर लगा दोगे। ध्यान देना यहाँ पे लिखा है 1 ए की पावर एन हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, लिखा है 1 - आर की पावर एन और पूरे पावर एन हो जाएगी। ये वाली हम एक पावर ना घटाए दे रहे हैं भाई, ये एक पावर है या आर की पावर एन है, घटाओगे तो एन माइनस वन हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा देखना, आर की पावर एन माइनस वन और इंटू में एन और लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एन पावर चढ़ी हुई है। यहाँ यहाँ बचेगा 1 - आर की पावर एन, इस प्रकार से इतना सब कुछ भाई आ जाए। थोड़ा बहुत आपको देखो कैंसिल करना है, जैसे यहां से ये वाला कैंसिल होगा, ये 2n पावर है, ये 1n है, घट जाएगा तो a की पावर n बचने वाला है। फिर भाई देखना और क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, ये और ये ना एकदम सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो आप इसको और इसको ना कैंसिल कर सकते हो। बाकी सब लिख लो, यहाँ देखो क्या लिखा है 1 - आर की पावर n, पूरे पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - आर पावर हो जाएगी n, इस प्रकार से भाई बचेगा। अब देखो यहां पर भी n पावर है, यहां पर भी n पावर है, यहां पर भी n पावर है, तो सब कुछ आप एक में लिख लो इस प्रकार से 1 - आर, और आप पूरे पर n पावर चढ़ा दो। और देखो भाई ये सूत्र किस चीज का है, ये सूत्र है s वाला, देखो ये वाला भी s का सूत्र है और भाई ये वाला भी s का ही सूत्र है। आप चाहे ये सूत्र लिखें चाहे ये सूत्र लिखें, एक ही बात होती है जीपी में। तो ये s वाला फार्मूला है, पावर कितनी लगी है n, तो क्या आ जाएगा s की पावर n। और भाई देख लो कि सामने हमें यही प्रूव करना था, तो सीधा आपने पहले s का मान निकाला, फिर भाई उसने कहा कि गुणनफल है तो हमने p का मान निकाला और वहीं से हमने p² का मान निकाल दिया। फिर उसने कहा कि व्युत्क्रम करो और उनका योगफल निकालो तो वो r हो जाएगा, भाई हमने उसका मान निकाल लिया। फिर जो प्रूव करने को कह रहा था हमने बायां पक्ष लिखा और भाई मान रखते चले गए और हमें सीधा दाहिना पक्ष मिल गया। तो आप भाई यहां लिख दोगे LHS बराबर RHS, और भाई समझो सवाल हो गया। अब भाई सवाल नंबर 15वां देख लो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई हमारे पास भाई समांतर श्रेणी है और जो पीवां पद है वो a है, क्यूवां पद b है और आरवां पद जो है वो c दिया हुआ है। देखो अगर आपके पास कोई AP हो तो आप पहले ही उसका प्रथम पद a मान लो और भाई सार्वांतर को ना d मान लिया करो, ठीक है। जब आपको AP के बारे में पता ना हो तो आप पहला पद a मान लो और सार्वांतर d मान के चलो। फिर कह रहा है कि जो पीवां पद है, जो हमारा पीवां पद होगा वो a है, ठीक है, जो हमारा क्यूवां पद है वो b है और जो हमारा आरवां पद है वो c है। फिर भाई बाद में हमें ना कुछ प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, यहाँ पे लिख दें हम q - r, यहाँ लिखा है a प्लस यहाँ लिखा है r - p b प्लस हो जाएगा p - q c, और भाई बराबर में हमें लाना है 0। तो भाई हमें ना इतना पता है ये तीन चीजें, और ये वाला हमें ना प्रूव करना, तो बहुत ध्यान दीजिए। पहला पद a है, सार्वांतर d है, तो पहले हम पीवां पद निकालेंगे। तो भाई सूत्र क्या होता है देखो, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, सवाल में कह रहा है कि जो पीवां पद है वो a है, स्मॉल a का यूज उसने पहले ही कर दिया है, तो आप जो प्रथम पद है उसको स्मॉल a ना मानकर आप बड़ा A कर लो, ठीक है, ताकि भाई सवाल में एक जैसा ना हो, वरना यहां पर भी A रहेगा यहां पर भी A रहेगा, फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a प्लस p - 1d, लो मान आ गया, इसका मान क्या होगा a प्लस q - 1d, और भाई इसका मान क्या हो जाएगा a प्लस r - 1d। देखो तीनों ही मान हमने निकाल लिए हैं, लेकिन यहां लाना है q - r, r - p और p - q। अब ये कैसे आएंगे देखो, अगर आपको p - q लाना हो तो आप इसमें से ये वाला घटाओगे
तब आएगा P माइनस क्यू। तो इसको आप 1 डाल लो, इसको आप 2 डाल लो और इसको आप 3 डाल लो। ठीक है, फिर यहां आप लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड आप घटाने वाले हो। तो भाई इसमें से ये आपको ना घटाना है। तो ये जब दोनों आप घटा दोगे तो इधर में क्या आ जाएगा भाई, इधर ध्यान देना है आपको, यहां पर भी तो घटेगा। तो यहां आ जाएगा आपका a माइनस बी बराबर, a और a ना कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ d है, यहाँ d है, तो आप d ना कॉमन निकालो। तो यहाँ बचेगा p माइनस वन, फिर यहाँ माइनस q और प्लस वन। बहुत ध्यान देना भाई, घटाने में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा पहली बात। तो यहाँ a माइनस बी कर दिया, a और a कैंसिल कर दिए, ये हमने पहले लिखा, फिर माइनस से गुणा करके हमने ये वाला लिख दिया, d हमने कॉमन ले रखा है। तो यहाँ 1 और 1 ना हो जाएंगे कैंसिल। तो इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लो, इसको इधर लिख लो। तो हो जाएगा P माइनस क्यू डी बराबर A माइनस बी। अब देखो कहीं पर P माइनस क्यू था, हमने भी भाई ला दिया है। ऐसे ही आप सेकंड वाले से थर्ड वाला घटा दो। तो यहाँ लिख दो समीकरण सेकंड माइनस थर्ड, कर लो वैसे ही। तो भाई यहां हो जाएगा b माइनस सी बराबर, a और a तो यहां भी कैंसिल हो जाएंगे, d कॉमन यहां भी मिलेगा, तो यहां आ जाएगा q माइनस वन माइनस आर प्लस वन। 1 और 1 कैंसिल, इसको इधर लिख लो। तो q माइनस आर इंटू डी बराबर b माइनस सी। देखो एक और आपको मिल गया होगा। अब भाई यहां लाना है r माइनस पी, मतलब थर्ड वाले से पहला वाला घटाओ। तो यहां लिखोगे समीकरण थर्ड माइनस फर्स्ट करने पर, कर लो भाई यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा c माइनस ए बराबर डी, आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन। यहां पर भी भाई कैंसिल हो गया और सीधा वैसे ही आएगा जैसे भाई सब में आ रहा था। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो चौथा डाल लो, इसे आप पांचवा डाल लो समीकरण, और इसे आप भाई छठा डाल लो समीकरण। ठीक है, 3 ऊपर समीकरण थे, 3 हमने यहां बना दिए, पर लाना हमको वो है। तो आप वो चीज को ना हमेशा निगाह में रखो कि भाई वो हम कैसे ला सकते हैं। देखना जैसे q माइनस आर है, ये देखो लिखा है q माइनस आर लिखा है भाई, लेकिन इनटू में ना a होना चाहिए, तब ना काम आएगा। तो हम इस वाले समीकरण को ना a से गुणा कर देंगे। तो यहां लिखोगे आप कि समीकरण 5 को a से गुणा करने पर, इसको आप a से गुणा करो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा a डी क्यू माइनस आर, और बराबर में यहां क्या आ जाएगा a b माइनस सी। देखो आ गया। फिर r माइनस पी वाले को b से गुणा कर दो, ये r माइनस पी है, इसको आप पूरे b से गुणा कर दो। तो यहां आ जाएगा बी डी आर माइनस पी बराबर में भाई क्या आ जाएगा, यहां b से गुणा किया है तो b सी माइनस ए, इस प्रकार से आ जाएगा। ये वाला बचा हमारा, देखो p माइनस क्यू है, यहाँ c है, वहां देखो c लिखा है, तो यहाँ आप c से गुणा कर दो, करो यहाँ। तो हो जाएगा सी डी p माइनस क्यू बराबर c a माइनस बी। देखो 3 और नए रूप भाई पैदा हो गए, इनको आपको जोड़ देना है और सवाल हो जाएगा। देखो पहले यहां जोड़ो, देखो डी 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 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया ऐसे करके। a क्या आ जाएगा q माइनस आर, b आर माइनस पी, c p माइनस क्यू बराबर में क्या आएगा, ब्रैकेट यहां क्लोज कर लो। यहां आप गुणा कराओ तो यहां हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, यहाँ बी सी माइनस ए बी, और यहाँ ए सी और माइनस बी सी। चेक करो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात भाई बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। तो डी भी आप उधर ले जाओ, क्योंकि 0 आ गया है ना, तो सीधा आ जाएगा ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू बराबर में आ जाएगा 0। और भाई देख लो आपको यही लाना था, तो सवाल में कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि भाई पीवा पद ये है, क्यूवा पद ये है, आरवा पद ये है, हमने कर लिया। फिर आपको सवाल देख देख के सवाल लगाना है
कि भाई चलो Q माइनस आर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R माइनस P लाना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि भाई इंटू में A लिखा है तो हमने A से गुणा कर दिया, B से गुणा कर दिया, C से गुणा कर दिया, गुणा करके यहाँ लिख दिया। फिर चूंकि प्लस में लिखे हुए हैं तो हमने सबको प्लस कर दिया और ऑटोमेटिक भाई सामने जीरो आ गया। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15।